my name is Mehak and मेरा नीट 2024 का एक्सपेक्टेड स्कोर 697 है एज़ पर द प्रोविजनल आंसर की। एंड मैंने अपनी बॉटनी ऋषभ सर से पढ़ी थी एंड मेरा जो भी स्कोर आ रहा है वो सब सर की वजह से ही है। मैंने सर को बॉटनी में तो 100% फॉलो किया है, बट मैंने सर को ओवरऑल जर्नी में भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। जो भी सर बताते थे, प्लान्स एंड एडवाइस जो भी सर देते थे, वो सब मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है सर की। एंड मुझे सर की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये कि सर डायग्राम बेस्ड पढ़ाते हैं। मतलब क्लास में ही बहुत ज़्यादा बार सर खुद भी डायग्राम बनवाते थे और हमसे भी बनवाते थे 5 टाइम्स, और होमवर्क में भी 5 टाइम्स बनाने के लिए देते थे, जिससे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो क्लास में ही एज इट इज़ याद हो जाती थी। एंड सर भी यही कहते थे कि क्लास में जितना याद हो जा रहा है उतना ही ठीक है, घर का टाइम मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री को डिवोट करो। तो मैं भी यही करती थी क्योंकि मुझे क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता था, सर पढ़ाते इतना अच्छे हैं तो मुझे सब कुछ क्लास में याद आ जाता था, जिससे मैं ज़्यादा टाइम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को घर पे डिवोट कर दिया करती थी। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये कि सर एनसीईआरटी बिल्कुल लास्ट में करवाते हैं। मतलब एनसीईआरटी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स होती है जो कि सर नोट्स में नहीं लिखवाते थे, छोड़ देते थे लास्ट टाइम के लिए। मतलब जब सेशन एंड हो जाता है तब सर हमें एनसीईआरटी करवाते थे बेसिकली। तो उससे ये होता है कि बीच में जो टेस्ट होते हैं, डीपीपी होते हैं, उसमें से अगर उन लाइन्स में से, वैसे तो बहुत कम आता है बट बाई चांस उन लाइन्स में से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो फिर जब हम एनसीईआरटी देखते थे उससे वो लंबे टाइम तक रिमेंबर रह जाता है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। मतलब उससे डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो शायद ना हो, लेकिन टेस्ट के थ्रू, डीपीपी के थ्रू वो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती थी। एंड फिर जब लास्ट का टाइम आते थे तो तब एनसीईआरटी सर पढ़ाते ही थे, तब उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सर हाईलाइट करवा देते थे, तो उससे वो बहुत अच्छे से मतलब दिमाग में सेट हो जाती थी। जो कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स है वो भी, और सर के नोट्स तो जेन्युइनली वो ही आते हैं। एंड जो तीसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि सर बीच में बहुत सी एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। एंड बताए तो वैसे बहुत सारी, लेकिन मैंने पर्सनली 2 ही फॉलो करी है, अभी भी मैं उनको करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि एंड सर बीच बीच में बहुत से लाइव सेशंस भी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रेशियस होते हैं। जैसे कि सर वैसे बोलते हैं कि जिसको भी मिलो उसको गॉड ब्लेस यू कहो एंड हमेशा हैप्पी रहो, बिकॉज इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जिससे हम ओवर थिंक कम करते हैं और नेगेटिव भी कम सोचते हैं। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सर ने जो भी जितनी भी चीज़ें बताई है मुझे सर की सभी अच्छी लगती है। एंड सर जो है बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी बताते हैं, मतलब कंसेप्ट पढ़ाते हैं जो भी, उससे रिलेटेड स्टोरीज बताते हैं। एंड वो स्टोरीज इतनी अच्छी होती है कि उनसे वो चीज़ें भी याद हो जाती है। लाइक वैसे तो सर ने बहुत सारी बताई हुई है, बट मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी लगी वो ग्लाइकोलिसिस वाली थी। लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, वो नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस पूरे स्टेप पूरे उसके एंजाइम एकदम रट रहे होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी सबसे अच्छी लगी है। उसके थ्रू सर ने जो हमें याद कराया था, इट वाज रियली ऑसम। मतलब मेरा तो सबसे फेवरेट स्टोरी है वो पूरे बॉटनी का। एंड और भी मतलब जितनी भी पूरी बॉटनी है सर ने हमें ऐसे ही पढ़ाई है, स्टोरी से रिलेट करते हुए, न्यूमोनिक्स देते हुए। एंड सर के न्यूमोनिक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक मैंने गूगल पे ये बहुत से चेक किए हुए हैं, लेकिन गूगल पे न्यूमोनिक्स ऐसे होते हैं या तो उनको याद कर लो या एग्जैक्ट चीज़ याद कर लो, बट सर के न्यूमोनिक्स जनरली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब उनसे वो तो याद होती होते हैं, प्लस एग्जैक्ट चीज़ जो रहती है वो भी याद हो जाती है। एंड मुझे तो पर्सनली प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगते थे। एंड नॉट ओनली मी, मेरे फ्रेंड्स को भी ये बहुत टफ लगते थे। एंड वो नॉर्मली प्लांट फिजियोलॉजी पूरी याद कर रहते थे, बट ऋषभ सर ने तो हमें प्लांट फिजियोलॉजी एक अलग ही वे में पढ़ाई है। मतलब बिना याद किए भी सब कुछ याद ऐसे पढ़ाई है उन्होंने। तो प्लांट फिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ईजी कर दी थी उन्होंने। एंड एनाटमी में कहूँगी बहुत ज़्यादा ईजी। मतलब एनाटमी में तो सबसे ज़्यादा डर लगता था मुझे, लेकिन सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। एंड उसमें तो फेवरेट टॉपिक ही टिश्यूज बन गया था। मतलब सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था, पेरेंट कारमा को उन्होंने पेरेंट से कंपेयर कर दिया था, स्क्लाइन कारमा को उन्होंने स्कूल से कंपेयर करके पढ़ाया था, और कॉलिन कारमा को कॉलेज से। तो ऐसे रिलेट करते हुए उन्होंने तीनों टिश्यूज खत्म करवा देते हैं, पता भी नहीं चला था। मतलब इतना ईजी उन्होंने पूरा पढ़ाया था हमें। तो मतलब सर बहुत ही ज़्यादा औसम पढ़ाते हैं। उनकी जो ट्रिक्स है, उनके जो निमोनिक्स है, और वो जो स्टोरीज बताते हैं बीच बीच में, आई जेन्युइनली लाइक इट। एंड और जो चीज़ मुझे सर ने एक लास्ट टाइम पे एडवाइस दी थी, वैसे तो सर ने बहुत सारी एडवाइसेस दी है बीच बीच में भी, वो भी मैंने फॉलो की ही है। एक लास्ट टाइम पे जो सर ने एडवाइस दी थी वो ये है कि हमें मार्च से ही डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाना था, एंड अप्रैल से डेली का 2 मॉक टेस्ट लगाना था। तो मैं तो वैसे 1 मॉक टेस्ट में एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो मैंने तो 1 ही लगाया है। और मतलब मैंने कंटिन्यूसली लगाया, ऐसा भी नहीं है। लाइक बीच में बहुत से दिन छूट भी जाते थे,
जब लगता था कि आज नहीं लगा पाऊंगी या फिर आज बहुत ज़्यादा रिविजन में लैक हो गया है, तो तब मैम भी छोड़ देती थी, लेकिन मैंने लगाए ज़रूर है। एंड मतलब सर जो भी बताते हैं ना, उसका एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक मेरे स्टार्टिंग में जो मार्क्स आते थे वो आते थे मेरे लाइक 590s में मार्क्स आते थे। फिर मार्च एंड तक मेरे 600 और 610 के बीच में मार्क्स चले गए थे। फिर अप्रैल में जब मैं एक दिन का एक ही मॉक टेस्ट देती थी, तब मेरे मार्क्स 630 टू 640s में चले गए थे। एंड ऐसे ही करते करते मतलब मुझे जनरली वो फील हुआ, सर ने एग्जैक्ट चीज़ बताई थी कि पहले हम लैग फेज में रहेंगे एंड एकदम से लॉक फेज आएगा। एंड मेरे साथ भी वही हो रहा था, लाइक पहले तो 590s में ही मार्क्स आ रहे थे, फिर 600 में मार्क आ रहे थे, तो वो कम ही लगते थे। लेकिन फिर एकदम से लॉक फेज आया, मेरे मार्क्स 630, 640 एंड 670, देन 672 ऐसे मार्क्स आने लगे मेरे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग थी। मतलब जनरली सर जो बताते हैं इसका एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एंड अब फाइनली स्कोर 697 है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक you so much, sir, for everything. And this is all about my experience. Thank you.